ये जस्ट आज हमारे पास जो है एक आप कह लें कि लेआउट बनाया हुआ है या डिजाइन बनाया हुआ है, इस तरह का आज हम बनाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें अबाउट और सर्विसेज पे क्लिक कर लें, हमारे पास वहां पे नहीं लेके जा रहा, हम इसको आपस में लिंक भी करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास अबाउट मी है, ये आपके पास हेडर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये आवर सर्विसेज आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें आपके पास ये लास्ट पे फूटर वगैरह, इतनी सी छोटी सी वेबसाइट आज हम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने ये दो इमेजेस थी जो मेरे पास, ये बैकग्राउंड इमेज और ये मेन इमेज जो थी, ये मैंने रखी है, बट हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम कोई और यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों मैंने यहाँ पे रखी है, आप जो वेबसाइट बनाओगे यहाँ पे देखें इसकी इमेज जो है ना, यहाँ पे जाके आप देखो ये जो इमेजेस है, मैं जस्ट चेक करूंगी कि इसकी रेजोल्यूशन क्या है। ठीक है, कितने इसकी हाइट, कह लें कि हाइट और विड्थ क्या, उस हिसाब से किस डायमेंशन के हिसाब से ना हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे जो बैकग्राउंड है। यहाँ पे देखें अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ, डायमेंशन 1920 मल्टीप्लाई बाय 95 है। ठीक है, मतलब इसकी साइज की ही हम कोई बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। अब यहाँ पे जाके देखें हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ। हमेशा आपको पता है हम जब भी न्यू फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग index.html लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब हम लोग सेक्शन बनाएंगे इंडेक्स वाले में, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास index.html के नाम से आप फाइल क्रिएट करोगे index.html। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे HTML लिखूंगी, टैब प्रेस किया। ठीक है, आपके पास ये आ रहा है। और उसके बाद अच्छा मुझे इसको बनाना है, फॉर एग्जांपल आप कह लेंगे मुझे इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो उसके लिए चलो रुके पहले हम इतनी बनाते हैं। आज हम इतना वर्क करते हैं, HTML को गया। ठीक है, सेव किया इसको मैंने। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल टाइटल दे देती हूँ, नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं इसको भी ओपन इन ब्राउजर, ये ओपन इन ब्राउजर इसके ओपन हो गया। हम लोग इसको गूगल क्रोम में ओपन करते हैं, वेट करें। हमारे पास लेक्चर नंबर क्या हो रहा है, CSS का लेक्चर नंबर और ये इंडेक्स वाली मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। ये देखें मेरे पास नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। अच्छा, अब एक और चीज मुझे करनी है, मेरे पास यहाँ पे देखें पोर्टफोलियो को जो है मैं आपको इसके लिंक दे दूंगी। ठीक है, जो इंडेक्स वाली फाइल है ना, मैं यहाँ पे एक मिनट ओपन करके दिखाऊंगा अगर आपको, फाइल ओपन फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे देखिए नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन CSS वाला ओपन है, ये ओपन हुआ और इसको मैंने सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। ये index.php जो आपके पास पड़ी है ना, सॉरी HTML जो पड़ी है, इसमें से मैं ये दो फॉन्ट वाला और ये जो लिंक्स है ना, ये इसको कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, आपको मैंने बताया था कैसे हम लोग उसको यहाँ पे जाके, ये मैं आपको लिंक जो है दे दूंगी, मैं आपको बाद में बताती हूँ ये लिंक किस चीज के लिए यूज किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन आ जाएगा, इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ आप जी हम्म आप जी ये जो जैसे आपने नमन टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन लिखा है टाइटल में, अगर हमने किसी की वेबसाइट बनानी हो तो हम मतलब टाइटल में उसका नेम लिखेंगे या मतलब जैसे कि आपने लिखा है कि हम उसके जब किसी की वेबसाइट बनाएंगे तो उसके ऊपर टाइटल क्या देंगे, मतलब जो वो देगा टाइटल वो लिखेंगे। हाँ हाँ, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ आ गई। आपने जिस चीज की वेबसाइट बनानी है आप टाइटल में वही दोगे। ठीक है, मैंने नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन लिखा बिकॉज यहाँ पे मैं अब जो ये वेबसाइट का लेआउट है वो एज हम नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, आपके पास क्लाइंट आपकी फॉर एग्जांपल किसी भी बिजनेस के लिए बनाना चाह रहा है, जो अगर वो एजुकेशन के लिए बनाना चाह रहा है, उसका जो नेम है आप टाइटल में वही लिखोगे। ठीक है, या आपके क्लाइंट की डिमांड जो होगी आप टाइटल में वो नेम उसको लिखे दोगे कि वो, जैसे आपकी एग्रीकल्चर की है ऊपर एग्रीकल्चर लिखा आ रहा होता है। ठीक है, टाइटल ही तो बताता है कि वेबसाइट ये है किस चीज की है।
ओके आपी जी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मेन हमारा सेक्शन है, आप उसको कह सकते हैं कि हम लोग हीरो सेक्शन पहले बनाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं इसको हीरो सेक्शन, ठीक है, स्टार्ट, ये आपको मैं यहाँ पे देखिए कमेंट आउट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक डिव ले रही हूँ जिसको मैं क्लास दूंगी हीरो की, ताकि हम बाद में इसको मतलब इसमें हम लोग बाद में इसकी CSS करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको उसकी HTML मतलब हम उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप एक टैग यूज करोगे नेविगेशन बार का नेव। अब यहाँ पे उसके बाद सबसे पहले मैंने H2 लिया, ठीक है, H2 कंट्रोल Z कर रही हूँ, सॉरी, H2 के साथ डॉट क्लास में मैं इसको लोगो दे देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास आप कोई भी इसको दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एन डबल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, NTO हम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके स्पैन में अगर इसको लिखूं, चलो छोड़े, NTO लिख देते हैं, ठीक है, NTO लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे जाके आप देखो, यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले रही हूँ, UL लिया, LI, ठीक है, LI के अंदर हमारे पास एंकर टैग आ रहा है। फिलहाल हम लोग कुछ लिंक नहीं करवा रहे क्योंकि हमारे पास पेज नहीं है, हम लोग यहाँ पे हैश लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे होम लिख दिया, ठीक है। होम लिखने के बाद इसी को हम लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट करिए, 5 ले लिए, हम देखते हैं हमने कौन कौन सी बनानी है। एक अपी, ये जो ऊपर लिंक लिखे हुए हैं आपने, मैंने वो ये किधर से लिए? वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। वो मैंने आपको कहा मैं बताती हूँ, आपने लेट ज्वाइन किया, शायद आप ज्वाइन कर रहे थे, ठीक हाँ है। जी, अभी किया मैंने। मैं वो लिंक्स का बताती हूँ। यहाँ पे देखिए सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए होम के बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्किल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, उसके बाद कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल X कर दिया, हमारा ये पूरा हो गया। यहाँ पे रिफ्रेश करें, देखें अभी जस्ट आपको इस तरह क्या नजर आ रही है, आपके पास आपकी लिस्ट नजर आ रही है। जस्ट अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग हमारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आपको पता है HTML में हम जस्ट स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे लास्ट पे हम लोग यहाँ पे एक एंकर टैग बना देते हैं, जिसके अंदर हम लोग इसको क्लास जो है BTN मतलब बटन की दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं इसको हैश कर रही हूँ और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रीड मोर, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज हम लोग लेते हैं जिसमें हम लोग कंटेंट लिखेंगे। हीरो सेक्शन जो था आपका वेबसाइट जो बनाई हुई थी, मैंने यहाँ पे देखे हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग हीरो सेक्शन ये ऊपर वाला सेक्शन बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे उसने पोर्टफोलियो लिखा था, हमने वहां पे क्या लिखा, NTO लिखा है। अच्छा, उसने एक को देखो वहां पे LIO को उसने रेड किया हुआ है। उसने कैसे किया, यहाँ पे देखें, आपको मैंने बताया हुआ स्पैन टैग हम यूज करते हैं। स्पैन टैग जब हमने कलरिंग करनी हो किसी हो, यहाँ पे देखिए मैं इसको कंट्रोल X और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ कि हम T का कलर और कर देंगे, ठीक है। अगर O का भी कलर और करना है, आप वहां पे भी स्पैन लगा सकते हो। फिलहाल मैंने बस T पे लगाया है। अब यहाँ पे देखिए जो होम था, अबाउट अस था, सर्विसेज था, स्किल्स था, ठीक है, हमने वो सारी की सारी लिखनी है। होम के अंदर हमारे पास ये सारा होम वाला आएगा। अबाउट अस के अंदर हम लोग बताएंगे हम कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं। सर्विसेज अबाउट अस में मतलब हम बता देंगे अपने बारे में, नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब का जो इसने लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे रीड मोर का बटन बनाएंगे, जहाँ पे हम रीड मोर पे अगर क्लिक करें तो वो हमें कोर्सेज वाली डिटेल्स के ऊपर ले जाए। समझ आई? यहाँ तक जस्ट हमने ऊपर नेविगेशन बार का स्ट्रक्चर अभी बनाया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेविगेशन बार के स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, हमारे पास एक और हम लोग डिव लेंगे, जिसके अंदर हम लोग उसको डॉट क्लास किसकी दे देंगे, कंटेंट की। कंटेंट की क्लास अब क्यों ली है, ये जो कंटेंट सारा लिखा हुआ है हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कंटेंट में हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं H4 में हम लेते हैं उसकी कंट्रोल जी, सॉरी, ठीक है। H4 यहाँ पे मैं कह देती हूँ, क्या हम लोग यहाँ पे लाइन लिखे अब डबल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
फिलहाल मैं इसको हेलो ही लिख देती हूँ, बाद में हम देख लेंगे हमने क्या लिखना है। ठीक है, हेलो माय नेम इज, यहाँ पे जाके मैं जस्ट फिर H1 ले रही हूँ। H1 के अंदर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सुमैया। ठीक है, और यहाँ पे देखे जाके उसने सुमैया का कलर और है, यहाँ पे अजमत का कलर और है, इसका मतलब यहाँ पे भी उसने स्पैन टैग लगाया हुआ है। स्पैन टैग लिखा, इसके अंदर हम लोग अजमत लिख देंगे। ठीक हो गया। अब ये वाला भी हमारे पास इतना हो गया। अब ये देखिए ये मेरा यहाँ से ये रिमूव हो गया, इसलिए रेड आ रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद H3 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देती हूँ आई एम ऑनर ऑफ NTU। ठीक है, यहाँ पे देखें अभी यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, आपके पास ये सारा कुछ आ रहा है जस्ट। इसके बाद हम लोग एक फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे देखें जो उसने एंटर योर ईमेल किया हुआ है, लेट्स स्टार्ट किया हुआ है, ये हमें फिलहाल नहीं चाहिए। हम यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ तो आप कह लें कि हम लोग उसको मैसेज के लिए कह देते हैं कि वो यहाँ पे अपना जीमेल लिखे और हमें मैसेज सेंड कर दे। याद है हम लोगों ने लिखा था कि यहाँ पे हमारा जीमेल लिखा और वहां पे वो उसको एंटर कर दे। यहाँ पे एंटर योर ईमेल की जगह हम लोग क्या करते हैं, रुको एक और चीज करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक और जाके डिव ले लेते हैं, जिसको मैं क्लास दे देती हूँ। यहाँ पे देखें न्यूज लेटर, कंट्रोल Z, मैंने डिव का गलत लिख दिया। यहाँ पे भी जाके मैं इसको B करूंगी। ठीक है, और यहाँ पे भी B। अच्छा, यहाँ पे डिव के अंदर यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे इनपुट ले रही हूँ। एक इनपुट लेने के बाद यहाँ पे मैं टाइप ईमेल लिख रही हूँ। ठीक है, ईमेल के बाद आपके पास यहाँ पे ईमेल और नेम देने की जरूरत नहीं थी वैसे। इसको आईडी हम दे देते हैं इसको मेल की। ठीक है, और यहाँ पे देखें प्लेस होल्डर, यहाँ पे मैं दे देती हूँ इसको एंटर योर ईमेल। सेव किया इसको मैंने। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके हमारे पास साथ ही हम लोग क्या कर देते हैं, एक एंकर टैग ले लेते हैं। एच रेफरेंस में किसी को याद हो मेल टू हम कैसे लिखते थे, @gmail.com। ठीक है, यहाँ पे देखें इधर हम लिख देते हैं लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे इसको हम लोग जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी आपके पास ये इस तरह आ रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इस तरह आ रहा है। अच्छा, इसके बाद आपके पास देखो इसने ये जो लिखा था ना, वैसे ये इनपुट के अंदर लिखा था। हम भी वैसे अगर इसको ले बटन की फॉर्म में तो कैसे लेंगे, इनपुट। ठीक है, यहाँ पे टाइप था उसका सबमिट का। इनपुट के अंदर वैसे ये लिया नहीं जाना, चलो छोड़ो इसको। हम लोग वैसे ही यहाँ पे बटन का लिख देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल X, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये लो एक बटन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, हम लोगों ने हीरो सेक्शन का कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो आ रहा है, आप देखो यहाँ पे जो नीचे वाला सेक्शन है इसका हम करते हैं, ये अबाउट मी का आ रहा है। अब हमारी जो HTML है वो अबाउट सेक्शन की हम करेंगे। यहाँ पे देखें हीरो सेक्शन यहाँ से यहाँ तक है डिव। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अबाउट सेक्शन, और यहाँ पे जाके मैंने इसको लिख दिया स्टार्ट। कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे देखें अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं सेक्शन के का टैग सेक्शन। ठीक है, कंट्रोल Z कर रही हूँ, सेक्शन उसको क्लास हम लोग दे देते हैं अबाउट की। अब यहाँ पे जाके देखें एक हमने ये ले लिया। अब div डॉट मेन एक ले लिया। ये HTML सारी मैं खुद कर रही हूँ ताकि आपको
बाद में मुश्किल ना हो, नहीं तो मैंने आपसे करवाई थी ये देखो। अब यहाँ पे हम लोग इमेज लगाएंगे। इमेज कौन सी लगनी है यहाँ पे, उसने ये वाली लगाई हुई है, हम लोग अबाउट मी में कोई और लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह लो कि ये कितने की है, मतलब हम इसकी रेजोल्यूशन चेक करते हैं, रुको। हम यहाँ पे नंबर का लोगो लगा देंगे, या हम लोग 520 मल्टीप्लाई बाय 679। अच्छा, एक और चीज चेक करती हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन का पड़ा है मेरे पास एनटीओ एसेट्स के अंदर। ये मैंने कहाँ रखा है आज, डाउनलोड, आपके डाउनलोड के अंदर, प्रीव्यू के अंदर, थीम्स, इसके अंदर मैंने एसेट्स के अंदर शायद इमेज रखी है, ये वाली। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करती हूँ, ठीक है। इमेज में अब यहाँ पे आपका लेक्चर, इसके अंदर जाके पेस्ट करती हूँ। फिलहाल ये उसका हम देखते हैं कि यहाँ पे वो फुलफिल इमेज को हम खुद ही बाद में मैनेज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इमेज लगानी है ये वाली, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखें इमेज के फोल्डर के अंदर, ठीक है। और हमारे पास ये पड़ी है NTO.png, सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके मैं आपको चेक करवाऊँ तो यहाँ पे वो आ गई है, ठीक है। ये देखें आपके पास उसका लोगो आ गया। अब यहाँ पे देखें इसके साथ आपके पास डिव है, और डिव के साथ यहाँ पे देखें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिव डॉट क्लास, यहाँ पे मैंने इसको दे दी अबाउट, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया टेक्स्ट, अबाउट टेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ पे H2 में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अबाउट मी, ठीक है। अबाउट मी के बाद हम लोग यहाँ पे H5 के अंदर लिख देते हैं, H5 के अंदर मैं यहाँ लिख देती हूँ डेवलपर, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लोग स्पैन टैग लगाएंगे और साथ ही लिख देंगे एंड डिजाइनर। अभी आप लोग पता है आप लोग डिजाइनर हो क्योंकि हम लोग वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, अभी आप डेवलपर नहीं। यहाँ पे देखें डिजाइनर हमने लिख दिया, ठीक है। डिजाइनर के बाद यहाँ पे जाके मैं एक पैराग्राफ ले लेती हूँ हम यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे लॉरम लिख दिया और टैब प्रेस कर दिया, सेव कर दिया मैंने इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें पैराग्राफ के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन लेते हैं, यहाँ पे जा रिफ्रेश करूँ मैं इसको, यहाँ पे जाके देखें लेट्स टॉक का उसने बटन लिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बटन, ठीक है। बटन के बाद इसको सबसे पहले हम टाइप दे देते हैं बटन की, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट्स टॉक, सेव कर दिया इसको मैंने, ठीक है। आप यहाँ तो मैं नमल को छोड़ के पहले हम लोग यहाँ पे आपके जैसे पोर्टफोलियो है ना वैसे ही आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके लिए फिर इसका मुश्किल होगा। पोर्टफोलियो की है तो पोर्टफोलियो की नमल की हम लोग खुद बनाएंगे, आप लोगों को इसका मुश्किल हो जाना है। यहाँ पे रुको, यहाँ पे मैं इनपुट ही लेती हूँ, जैसे आपको वेबसाइट दिखाई हुई है वैसे ही अब मैं बना रही हूँ। सबमिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम में भी हम लोग सबमिट दे देते हैं, और यहाँ पे जाके वैल्यू जो है मैं दे देती हूँ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखें, यहाँ जाके मैं आपको रिफ्रेश करूँगी, और कोई चेंजिंग नहीं की थी हमने, शायद नहीं ना की। पोर्टफोलियो पे एनटीयू लिखा था, ओके नहीं। यहाँ पे ये इमेज, अब यहाँ पे देखें हमारे पास लेट्स टॉक के बाद ये हमारे पास अबाउट वाला सेक्शन जो है उसकी हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अबाउट वाले सेक्शन के बाद आपका कौन सा सेक्शन आ रहा है, आपकी सर्विसेज का सेक्शन आ रहा है। यहाँ पे जाके देखें अबाउट मी है, अबाउट मी के बाद आपका ये सर्विसेज वाला सेक्शन आ रहा है, इसको अब हम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए ऊपर आपके पास आवर सर्विसेज आ रहा है, तो यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ सर्विसेज सेक्शन स्टार्ट,
ये आपकी आसानी के लिए इसको कमेंट आउट का, ठीक है, आपका कोड भी नीट लगता है इससे। यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे मैं div डॉट क्लास यहाँ पे सर्विसेज की ले रही हूँ, टैब प्रेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं div डॉट क्लास एक ले लेती हूँ टाइटल की। टाइटल लेने के बाद यहाँ पे देखें टाइटल के बाद यहाँ पे मैं h2 लिख देती हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया आवर सर्विसेज। आवर सर्विसेज के बाद आपके पास यहाँ पे हम लोग div डॉट बॉक्स की क्लास ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके एक और div डॉट अब कार्ड्स बनाने हैं, हमने div डॉट कार्ड कर दिया मैंने। कार्ड के बाद यहाँ पे देखो आपके पास अब यहाँ पे जो आप पूछ रहे थे आपने जो बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो लिंक लिया है ना, ये आपकी सीडीएन मुश्किल से मिलती है, इसलिए मैंने पहले ही लेके रखी हुई है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये सीडीएन होती है आपकी कि आपने जो आइकन्स लगाने होते हैं, फॉन्ट ऑसम। अगर मैं इसको निकाल के दिखाऊं आपको, गूगल पे कॉपी करूं और यहाँ पे जाके पेस्ट करूं फॉन्ट ऑसम, ये देखिए ये आपके जो आइकन्स होते हैं ना वो आपके फॉन्ट ऑसम से आते हैं। ये जो आपके आइकन्स आ रहे हैं, अगर मैं इस पे क्लिक करूं, ये सारे के सारे आइकन्स जो होते हैं ना आपके, अगर मैं यहाँ पे जाके सर्च करूं एरो, ये देखो आपके एरोज आ रहे हैं, याद हमने डाउनलोड किए थे ये। अगर इनको डाउनलोड किए बगैर आप यूज करना चाह रहे होते तो आप ये लिंक लगाते हो। अब ये आइकन्स हमने लगाने इसीलिए यहाँ पे देखें ये वाला जो है मैंने लिंक लगाया था, ऊपर वाला क्यों लगाया वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमने कार्ड्स बनाने हैं ना, कार्ड में यहाँ पे मैं आई का टैग यूज करूंगी। यहाँ पे देखें आई मैंने लिखा, ठीक है, आई, और यहाँ पे आके अब मुझे बस एक चीज करनी है, क्या, यहाँ पे मैं क्लास लिखूंगी FAS, ठीक है, FAS और FA बार्स। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे जाके देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूँ अगर, और ये देखिए मेरे पास वो बार नजर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बार के अलावा आप देखो बार तो आपको नजर आ गया, अब और भी आपको जो लेने थे, यहाँ पे एक हम पहले लिखते हैं H5 के अंदर H5, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेब डेवलपर, वेब डेवलपर, और यहाँ पे जाके div डॉट पैरा क्लास ले लिया, यहाँ से छोटा सा p लिखा और यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ लेते हैं, यहाँ पे देखें लॉरम का लिख लेते हैं, अभी बाद में हम लोग कंटेंट चेंज कर लेंगे, अभी बस डिजाइनिंग करते हैं, ये देखें, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक और पैराग्राफ लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एंकर टैग ले रही हूँ, एंकर टैग में हम लोग यहाँ पे हैश, ठीक है, और इसको भी क्लास जो है बटन की दे रही हूँ। ये भला कौन सा बना रही हूँ मैं आपको दिखाऊं पहले, ये देखो ये रीड मोर का बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके देखो अब इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं रीड मोर, ठीक है, रीड मोर। और उसके बाद आपके पास इसके हम थोड़ी सी अगर CSS करें, इनलाइन CSS करते हैं स्टाइल, ठीक है। इसको टेक्स्ट अलाइन जो है हम लोग सेंटर कर देते हैं पहले से, रिफ्रेश किया, रीड मोर को देखो नीचे सेंटर लाइन आ रहा है। अभी मैं इसके नीचे एक और बनाती हूँ तो आपको नजर आ जाएगा। अब ये एक बॉक्स बन गया आपका कार्ड वाला। अब यहाँ पे देखें ये इसी कार्ड को जो यहाँ से मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ से जाके इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद 1 2 3 चाहिए हमें, एक वेब डेवलपर है, एक हम लोग यहाँ पे देखिए वेब डेवलपमेंट हम लोग यहाँ पे इसने वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ है, हम लोग वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ वर्डप्रेस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं C++, सेव कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद ये देखिए आपका सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया आपका, मतलब उसकी HTML कंप्लीट हो गई है। अब ये वाला क्लोज कहाँ हो रहा है,
यहाँ पे पहले हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका कौन सा सेक्शन आ रहा है, हमारा सर्विसेज वाली की HTML होगी। अब ये वाला रह गया जस्ट हमारा सर्विसेज वाले के बाद आपके पास देखें यहाँ पे आपके पास कॉन्टेक्ट मी का एक आ जाएगा। ये देखें, लेट्स मी गेट यू अ ब्यूटीफुल वेबसाइट, हायर मी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो मैं एक वेबसाइट यहाँ पे, अब हम लोग कॉन्टेक्ट मी का बनाते हैं, कॉन्टेक्ट, क्योंकि हायर मी हमने लिखा है ना, कॉन्टेक्ट मी। अब कॉन्टेक्ट मी के अंदर हम लोग यहाँ पे डिव देते हैं, डिव डॉट क्लास, यहाँ पे देखें कॉन्टेक्ट डॉट मी कर दिया मैंने, कॉन्टेक्ट लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह आप देखना कॉन्टेक्ट मी। अब कॉन्टेक्ट मी की क्लास थी, यहाँ पे मैं पैराग्राफ लेना चाह रही हूँ, पी लिखा, टैब प्रेस किया, छोटा सा लेना है तो हम लोग एक लाइन ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सिंपल। या हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स मी गेट ब्यूटीफुल वेबसाइट, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें उसके बाद यहाँ पे उसने एक एंकर टैग लगाया, एंकर टैग लगाने के बाद यहाँ पे फिर मैं उसको हैश दे रही हूँ, अभी हमने किसी के साथ लिंक नहीं करवाया। और यहाँ पे देखें क्लास जो है मैं उसको बटन की दे रही हूँ, ठीक है, बटन 2, ऊपर भी हमने एक को क्लास बटन दे दी वो सर्विसेज के अंदर। अब यहाँ पे देखें मैंने लिख दिया हायर मी, सेव किया इसको, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करें, आपके पास यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास लास्ट पे जो आ रहा है आपका फुटर आ रहा है, यहाँ पे देखें ये लास्ट पे जो फुटर आपको नजर आ रहा है, इसको आपने कैसे लिखना है, यहाँ पे जाके, सॉरी ये ओपन हो गया है, यहाँ पे जाके देखो कॉन्टेक्ट मी का हो गया था। कॉन्टेक्ट मी के बाद आपके पास यहाँ पे हम लोग एक लिखते हैं अब फुटर, फुटर स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा फुटर, टैब प्रेस कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ छोटा सा लेते हैं, यहाँ पे अपना नेम लिखते हैं, सेव किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें पैराग्राफ एक और लिया और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर मोर और मोर, ठीक है। यहाँ पे HTML या यही से कॉपी करते हैं, लिखना पड़ रहा है, कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ से जस्ट आगे मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए सोशल मीडिया का जो नीचे लगाए हुए हैं हमने वो लगाने हैं। यहाँ पे एक हमने डिव ले लिया, उसको हम लोग डॉट क्लास सोशल की दे दी मैंने, ठीक है, सोशल की। और यहाँ पे एंकर टैग अब लगाते हैं, एंकर टैग, और यहाँ पे अभी हमारे पास इस तरह ही है। और यहाँ पे देखें आई टैग मैं यहाँ पे लगाऊं, आप ही डिव की स्पेलिंग मतलब क्लास ले रही हूँ, मुझे वैसे पता नहीं चला था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके मैंने क्लास सब लगानी है, FAB, ठीक है, FA अगर आप जस्ट फेसबुक, और इसी का हम लोग कॉपी करते हैं, सॉरी कॉपी किया 2 और ये थर्ड वन, यहाँ पे फेसबुक लिख दिया। फेसबुक के बाद आपका एक वहाँ पे इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ट्रिपल, जो वहाँ पे है लास्ट पे। अब बस एक छोटा सा पैराग्राफ लेंगे हम लोग, पैराग्राफ लेने के बाद यहाँ पे Ctrl+Z कर रही हूँ मैं, यहाँ पे हम लोग एंड की क्लास दे देते हैं। यहाँ पे एंड का जो है यहाँ पे जाके देखें हम लोग यहाँ पे कॉपीराइट बाय सुमैया अजमल जो लिखा हुआ है इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और इसको हम लोग दोबारा से यहाँ पे सेव कर दिया। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, अब सारी की सारी हमने CSS तो कर ली, लेकिन सॉरी HTML कर ली। यहाँ पे देखें आपके पास जो सेक्शन है ना, सेक्शन वाले के अंदर उसने डिफरेंट वहां पे लिए हुए हैं आपकी, आप कह लें कि यहाँ पे बार्स था तो यहाँ पे मैं यूजर्स कर देती हूँ,
ठीक है, यूजर्स और हमने 3 नहीं लिए कार्ड, तीन ही लिए। अच्छा ये सही है, बार्स का था यूजर का कर दिया और यहाँ पे मैं बेल कर देती हूँ उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, सेव किया और इसको यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश कर, ये चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये हमने अभी जस्ट CSS की है, सॉरी HTML की है। अब हमने इसकी CSS करनी है। CSS हम कैसे करेंगे, आपको अब यहाँ पे अलग से हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास ये इमेजेस का था, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, यहाँ पे मैं CSS का करूंगी और इसके अंदर मैं न्यू फाइल style.css के नाम से क्रिएट करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें style.css आपके पास आ गई है। अब इधर मुझे इसको पहले लिंक करवाना है, तो यहाँ पे लिंक करके कहाँ पे आपके CSS के फोल्डर के अंदर style.css पड़ी है। अब इसके अंदर हम इसकी CSS करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले फॉर ऑल वाला जो आपको मैंने बताया था कि अगर सारी सबके ऊपर अगर हमने करना हो तो हम लोग फॉर ऑल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी पैडिंग वगैरह ऊपर से आ रही है। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग जो है, पैडिंग मैंने 0 कर दी, सेव किया, रिफ्रेश किया, पैडिंग ये देखिए सारी की सारी उनकी 0 हो गई है। ठीक है, अब हम लोग मार्जिन भी इसका पहले 0 पे फिट कर देते हैं, बाद में हम अपने डिजाइनिंग के हिसाब से सारा करेंगे। ये देखिए मार्जिन भी 0 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपकी फॉन्ट फैमिली, अब आप पूछ रहे थे वो लिंक कहाँ से लिया है, मैंने आपको लेक्चर दिया था गूगल फॉन्ट्स आप कैसे लिखते हो। ठीक है, अब मैंने ये गूगल फॉन्ट्स का ये वाला उठाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास जो जोन्स फिन सांस, ये आपकी जो है, मैंने इसको भी टाइम खत्म हो रहा। पता है मुझे, इसका गूगल फॉन्ट उठाया हुआ है। ठीक है, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, जोसफिन सेंस। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया और अगर ये ना हो तो सेंस सेरिफ, सेव कर दिया, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए आपका फॉन्ट जो है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक हम लोग आपको बताए आपकी जो है, हम जब हाइट विड्थ देते होते थे वो इंक्रीज कर जाता था, उसी के अंदर सारी की सारी हमारी HTML मतलब CSS रहे तो बॉक्स साइजिंग हम लोग क्या कर देते थे, बॉर्डर्स बॉक्स कर देते थे। इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। अच्छा मैं दोबारा से लिंक देती हूँ, आप उसको ज्वाइन करो। ठीक है, या फिर आज आप इतना वर्क कर लो कि इसकी HTML वाला पूरा कर लो, फिर कल हम लोग कर देंगे उसको। ठीक है, हाँ जी, फर्दर कल कंटिन्यू कर लेते हैं, इससे आपके लिए भी ज्यादा हो जाएगा एक दिन के लिए। बहुत ज्यादा। ठीक ठीक है आपी। चलो इसका मैं आपको लिंक देती हूँ और कल जो है सारे वो गिटहब डाउनलोड कर लें। ठीक हो गया।